धीरग हो मन धीरग तोय, गर्वम छाड़ जग बस होय। धीरग धीरग हो मन धीरग तोय, गर्वम छाड़ जग बस होय। लिव भजन छाड़ कर कथे है ज्ञान, जप धर्म करत नर बधे मान। लिव भजन छाड़ कर कथे है ज्ञान, जप धर्म करत नर बधे मान। हर सुख छाड़ माया मन चाय, तज ध्यान ठोर जग रमण जाय। हर सुख छाड़ माया मन चाय, तज ध्यान ठोर जग रमण जाय। धीरग धीरग हो मन धीरग तोय, गर्वम छाड़ जग बस होय। अष्ट फोर रट राम राय, पल निमक नहीं ढील खाय। अष्ट फोर रट राम राय, पल निमक एक नहीं ढील खाय। सुन एक लेस उर माही जान, जुग जुग पूजे सो मोहियान। सुन एक लेस उर माही जान, जुग जुग पूजे सो मोहियान। धीरग धीरग हो मन धीरग तोय, गुरु गम छाड़ जग बस होय। देह भांग भक भूर कीन, सब सुख छाड़ कर भयो है लीन। देह भांग भक भूर कीन, सब सुख छाड़ कर भयो है लीन। सुन एक पंथ उर अर्थ चाय, फिट भगत बीच और हो संभाय। सुन एक पंथ उर अर्थ चाय, फिट भगत बीच और हो संभाय। धीरग धीरग हो मन धीरग तोय, गुरु गम छाड़ जग बस होय। धीरग धीरग हो मन धीरग तोय, गुरुदेव छाड़ शिष्य बस होय। धीरग धीरग हो मन धीरग तोय, गुरुदेव छाड़ शिष्य बस होय। कहे सुखी राम कजी सो काड़, कसर कोर नो शीश बाड़। कहे सुखी राम कजी सो काड़, कसर कोर नो शीश बाड़। धीरग धीरग हो मन धीरग तोय, गुरु गम छाड़ जग बस हो। सद्गुरुदेव फरमाए, हे मन, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तू सद्गुरु के ज्ञान के गम को छोड़कर संसार के बस में हो रहा है। तेरी बुद्धि के अंदर महत्व संसार का अधिक है। यदि बुद्धि के अंदर महत्व ज्ञान का हो तो संसार के बस होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। महाराज फरमा रहे हैं, लिव भजन छाड़ कर कथे है ज्ञान। लिवबंद भजन सुमरण को छोड़कर ज्ञान कथने में अधिक महत्व समझता है। जप धर्म करत नर बधे मान। जप करता है, धर्म करता है, पुण्य का कार्य करता है, भलाई का कार्य करता है, सेवा का कार्य करता है, उपकार का कार्य करता है। इससे संसार में मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, पूजित होते हैं। तो तेरे गट के भीतर मान बढ़ाई शोभा की चाहना बहुत अधिक है। महाराज कह रहे कि मान बढ़ाई शोभा जो है जीणी माया है, सूक्ष्म माया है, और ये सबको चाहिए। कोई आपका सम्मान करे, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ,
मान गए हुए तो और कोई अपमान कर दे, कोई अपमान कर दे तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा। तो कह रहे महाराज, जब लग भली बुरी सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकार तब लग उरे, परे नहीं पहुंचा। त्रिकुटी तत्व विचार, त्रिकुटी में तत्व का विचार कर रहे, तत्व का चिंतन कर रहे, त्रिकुटी में तत्व की अनुभूति कर रहे, फिर भी अभी कुछ अच्छा भी लग रहा है, कुछ बुरा भी लग रहा है। सम्मान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी से फूल रहे हैं, और किसी ने दो कटु वचन कह दिए, नाराज हो गए, हमको ऐसा कैसे कहे। तो महाराज कह रहे हैं कि अभी तक आप संसार के बस में हो, जग के बस में हो। आपने अपनी चाबी किसको दे रखी है? संसार वालों को चाबी दे रखी है। जैसे वो आपको अच्छा बोलते तो आप खुश हो जाते हो, और आपको थोड़ा सा बुरा बोलते तो आप नाराज हो जाते हो। तो आपकी चाबी किसके पास है? अपना रिमोट उनके हाथ में हो गया। किसके पास दी हुई चाबी? संसार को। संसार के पास आपकी चाबी है, तो आपके पास तो आपकी चाबी नहीं है। पड़ोसी का जग के बस में। और महाराज वही कह रहे हैं कि धीरक धीरक मन जग बस होई। तुमने अपनी चाबी को संसार वालों के हाथ में क्यों दे रखी है? अपनी चाबी को अपने पास रखो भाई। हे मन, तेरे को धिक्कार है, ये जीनी माया तुझे व्याप रही है। कह रहे महाराज, काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। ये मान बढ़ाई जो शोभा है, ये सबसे जीणी माया है, सूक्ष्म माया है, ये दिखाई भी नहीं देती है। यही सिद्ध शिला है। इस सिद्ध शिला को फोड़ना है, या माथासु फोड़नी। ये माथे के ऊपर अपने सवार हो रही, इसको उतार देना नीचे, कि हमको न तो मान चाहिए, न बड़ाई चाहिए, न शोभा चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न पूजित होना। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि अपने को ये सब काम करने में कोई यश मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए महाराज समझा रहे हैं कि तुझे धिक्कार है मन, तू यदि इस प्रकार से ज्ञान कथने से, ज्ञान कथने का सुख ले रहा है, उससे भी बड़ा सुखान्वित हो रहा है, इससे भी तुझे सुख की प्राप्ति हो रही है। ज्ञान कथना है तो किसके लिए कथना है? आत्म कल्याण के लिए कथना है, न कि पूजित होने के लिए, न कि मान बढ़ाई शोभा के लिए। जप धर्म करत नर बधे मान। जप करने में अहो, कहते हैं यार बहुत धर्मात्मा है, बहुत पुण्यात्मा है, देवता पुरुष है, ऐसा कहलाने लग जाता, सब अच्छे कहने लग जाते, तो उसका मान बढ़ जाता है। तो मान बढ़ जाता है तो मान के अंदर ही प्रतिष्ठा को बढ़ाने में, अपने यश को, कीर्ति को बढ़ाने में ही सारे उसके उपाय हो जाते। उन सब उपायों को करने में भगवान का भजन छूट जाता है, उनका नाम सुमरण छूट जाता है। सारे कार्य ऐसे किए जाते हैं जिससे लोग अच्छा कहें। हर सुख छाड़ माया मन चाहे। हरि का जो नाम सुमरण का सद्य सुख लील विलास आनंद है, उसे छोड़कर माया का सुख अच्छा लगता है। ये मन किसका बना हुआ है? माया का ही रचा हुआ मन। शरीर किसका रचा हुआ है? माया का ही है, प्रकृति का ही है। तो प्रकृति के मन को, प्रकृति के शरीर को माया के सुख ही अच्छे लगते, क्योंकि मन बना हुआ ही माया का। मन को शब्द रूप रस गंध स्पर्श पांचों विषयों के सुख, पांच ज्ञानेंद्रियों से, पांच कर्मेंद्रियों से सुख लेने की इच्छा बलवती रहती मन की। ऐसा मन का स्वभाव है। इसलिए महाराज ने मन को धिक्कारा है। तो अपने को क्या करना है?
मन के मते चलना है या सदगुरु के मते से चलना? मन के मते से चलेंगे तो क्या कहलाएंगे? मनमुखी। और सदगुरु के मते से चलेंगे तो गुरुमुखी। तो अब गुरुमुखी रहना है या मनमुखी रहना है? रहना तो गुरुमुखी क्या जेठे दौड़ जाए। तो महाराज कह रहे मन से अपने को न्यारा होना है, मन से अलग होना है। मन तो डिमांड करेगा, मन तो चाहेगा, तो आप मन के साथ मत लगो। आत्मा को जब सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब आत्मा मन से कहती है, मन रे मैं तो कछु नहीं जान, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता। अनंत युग हो गए तेरे साथ लगते लगते, तेरे साथ लगने की वजह से ही मैं बार बार जन्म और मरण में आ रहा हूं। और तू जहां जहां मुझे लेकर जाता है वहां वहां मैं जाती। जिसमें तेरी सुख की मान्यता है वो सुख में प्राप्त करने का उद्यम करने लगे, उपाय करने लगे। लेकिन अब मुझे पता चल गया सदगुरु के ज्ञान से कि तेरे जितने भी सुख है वो सब नाशवंत है, क्षणिक है, थोड़ी देर के है, मृग जल की तरह है। सुख का आभास है, प्रतीति है, लेकिन वास्तव में यथार्थ सुख नहीं, सत्य सुख नहीं है। लील विलास आनंद सत्य नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो अपने को सत्य सुख लील विलास आनंद प्राप्त करना है हमेशा हमेशा। चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का। तो महाराज करे आपको मन से न्यारा होना अच्छा है, उससे अलग हो जाओ। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हो। परम धाम में वास प्राप्त करना है तो आपका मन नहीं रहे तभी परम धाम में वास है। आपके मन का कोई मनोरथ रहेगा, मन की कोई मनोकामना रहेगी, मन की कोई इच्छा रहेगी, मन की कोई चाहना रहेगी, मन की कोई आशा रहेगी, मन की कोई तृष्णा रहेगी, तो उसकी पूर्ति के लिए वापस शरीर धर के आ जाओ। अंतमति सुख गति, अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। वासना के ऊपर सवारी करके जीव आ जाता है। तो महाराज कह रहे इस वासना को यहीं मिटा दो। वासना मिटाने का क्या उपाय? भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। एक नाम सुमरण ही उपाय है जिससे सब प्रकार की वासना समाप्त हो जाती, मिट जाती, रहती ही नहीं। ये नाम ऐसा है जो पूर्ण काम कर देता है, किसी प्रकार की कामना रहती। ये नाम पूर्ण है और आपको पूर्ण में मिला देता है। तो महाराज समझा रहे हैं कि अपने को इस प्रकार से बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत कर लेना है कि अपने को मन का संग नहीं करना। और हरि के नाम का जो सत्य सुख लील विलास आनंद है उसमें अपने सुरता, उसमें अपना ध्यान लगा रहे। तो ये सूरत और शब्द का जो मेल है, दुनियात्मक शब्द को सुनने के अंदर जब सुरता लगेगी तभी उसे महारस प्राप्त हो। और महारस प्राप्त होने पर ये निर्भय हो सकती है। इसके बिना तो इसे जन्मने और मरने का भय लगा रहेगा। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय होई। आत्मा को निर्भय पद कब मिलेगा? जब ऐसे नाम के सुमरण का महारस प्राप्त होने लगे। तो महाराज धिक्कार रहे मन को, हर सुख छाड़, समझा रहे मन को, ज्ञान दे रहे मन को। हर सुख छाड़ माया मन चाहे,
प्रधानता अभी किसकी है? माया की है। तो प्रधानता अपनी क्या होनी चाहिए? नाम सुमरण की प्रधानता होनी चाहिए। तज ध्यान ठोर जग रमण जाए, ध्यान करने बिठाते हैं, नाम सुमरण करने बिठाते हैं, सत्संग चर्चा में बिठाते हैं, ज्ञान चर्चा में बिठाते हैं, तो बैठे तो फिजिकली शरीर से यहाँ है, लेकिन आपका मन कहाँ रमण कर रहा है? मन कहाँ कहाँ चला जाता है? जग रमने चला जाता है। संसार के अंदर घर पे क्या हो रहा होगा, दुकान पे क्या हो रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कितनी बातें मन के अंदर विचार। मन की गति देखो कितनी तेज है। बैठे यहाँ है, पहुंच कहाँ जाता है? इसीलिए मन को धिक्कार। कभी तू पास्ट में चला जाता है, कभी तू फ्यूचर में चला जाता है। कि मैं ऐसा था, आज कैसा हो गया, मुझे वो सुख प्राप्त था, आज वो सुख छीन गया, उसके लिए दुखी हो जाता था। और आज जो सुख प्राप्त नहीं है वो मुझे मिलेगा कि नहीं, उसके लिए चिंतित रहता है, उसके लिए उदास रहता है। जबकि सदगुरु कह रहे हैं कि आपको वर्तमान क्षण का आनंद ले लेना चाहिए। ना आपको पास्ट में जाना है, ना आपको फ्यूचर में जाना है। वर्तमान का जो आनंद है, वर्तमान का जो क्षण है, वही सबसे अधिक कीमती। क्योंकि पास्ट तो निकल गया और फ्यूचर का पता नहीं आए कि नहीं आए। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माए, ओट सु ओट समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए, एक पल का भी फ्यूचर का भरोसा नहीं। इसीलिए अभी जो श्वासें हैं, उन श्वासों का अपने को हरि के नाम में, राम जी के नाम के सुमरण में सदुपयोग कर लेना और उसका भरपूर आनंद ले लेना। नाम सुमरण का जैसा आनंद है वो संसार के किसी भी सुख में उपलब्ध नहीं है। जो रस राम रसायन से प्राप्त होता है, जो अमृत राम नाम से प्राप्त होता है, वही सच्चा अमृत है। बाकी संसार के सारे रस खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले खटरस शराब जितने भी हैं, वो सब राम रस के सामने फीके हैं। तो जब इस आत्मा को ऐसा राम रस का स्वाद प्राप्त हो जाता है, तब उसके संसार के सुखों की आसक्ति स्वतः ही कम हो जाती है। तो महाराज कह रहे अष्ट पोर रट राम राय, क्या करना? 8 पोर आपको राम जी के नाम का सुमिरन ही करना है, यही काम है। ये आप गर्भवास में कौल वचन देकर आए थे, तो कौल वचन को निभाना है, नहीं तो कौल वचन को नहीं निभाओगे तो वापस से गर्भवास में जाना पड़ेगा। क्या कौल वचन दे के आए थे? गर्भ कौल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साई सुमरु तुझ। हे साई परमात्मा, मैं आपको 8 पोर और 64 घड़ी आपके नाम का सुमरण करूंगा, ऐसा वचन दे के आए थे। क्योंकि वहाँ पर बहुत कष्ट था, वहाँ पर बहुत दुख था, जठरा अग्नि की ताप करा दी, वहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल ऐसे ताप के अंदर। तो वहाँ उस जगह से बाहर आने के लिए परमात्मा से अरदास कर रहा था, और अरदास करके कह रहा था कि मुझे ऐसी अब की जगह से बाहर निकाल दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं बाहर निकलकर आपके ही नाम का सुमरण करूंगा। ऐसा वचन दे के आए। अष्ट पोर रट राम राय, पल निमक एक नहीं ढील खाए। कह रहे महाराज एक पल के लिए भी, एक निमक के लिए भी ढील मत खा, देरी मत कर। भजन के घोड़ों को तेज दौड़ा, कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा। भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा, बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुँचोला ठेठ, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किन्रा पेट, पड़ोला किन्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा। भजन के घोड़ों को तेज दौड़ाओ, अष्ट पोर
रट राम राय, पल निमक एक नहीं ढील खाए। सुन एक ले सुरमाई जान। इतना करना है, फिर भी महाराज कह रहे हैं कि आपके उर में क्या लेस, आपके उर में ऐसा करने के पीछे क्या भाव। जुग जुग पूजे सो मोहियान, मुझे संसार में जुगान जुग तक पूजेंगे बाद में, ऐसा भाव। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जा। कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जा। कह रहे कुल की पदवी तुम प्राप्त कर लोगे 3 लोकों में, तो वो तो थोड़ी देर की है, शनि के नाशवंत है। और उनके अंदर विकार भी है, राग द्वेष है विकार का मतलब। संसार के 3 लोकों के जो पद मिलता है तो उसमें ईर्ष्या भी हो जाती है, राग द्वेष भी हो जाता है, तेरी मेरी भी हो जाती है, उसको लेकर लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। कुल की पद के लिए, कुर्सी के लिए सब लड़ते हैं। लेकिन महाराज में जन पदवी त्रिलोक, भक्ति करने वाले जन की पदवी, उसकी सराहना कौन करते हैं? पूरी त्रिलोकी में करते हैं। मृत्यु लोक में भी सराहना होती है, पाताल लोक में भी सराहना होती है, और देवलोक में भी सराहना होती है। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। और जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरत, ता ता रक्षा ठाणे रे लो। देवता भी महिमा करते, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ऐसा महिमा कराने के भाव से अपने को भजन नहीं करना है। वो करेंगे आपकी महिमा, लेकिन अपना ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम भजन कर रहे हैं तो हमारी महिमा होवे, लोग हमें अच्छा कहे, हमारी सराहना हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा मान हो, हम पूजित हो। इस लेस को लेकर, इस भाव को लेकर भजन नहीं करना। इस भाव को लेकर भजन करोगे तो महाराज कह रहे सराहना तो हो जाएगी, महिमा तो हो जाएगी, युग में पूजित भी हो जाओगे, लेकिन परम पद से वंचित रह जाओगे। 8 को रटने के बाद भी, क्योंकि आपका भाव जो, जिस भाव से आप रट रहे हो उस भाव की पूर्ति करेंगे परमात्मा से। आपका भाव पूजित होने का था, आप पूजित हो गए, फल मिल गया रटने का। महाराज कह रहे भजना है तो निष्काम भाव से भजो, सकाम भाव से भजोगे तो सकाम भाव की तो पूर्ति करते ही है परमात्मा, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। राम नाम तो चिंतामणि के समान है, कल्पवृक्ष के समान है। जो कोई भी जिस भी भाव से बसता है उसकी पूर्ति तुरंत करते हैं, उसमें देर भी नहीं करते। लेकिन अपने को अपना क्या भाव रखना है, संसार में पूजित होने का भाव कैसा है? कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कद्दू मांगना। आपके पास कल्प वृक्ष है, उसके नीचे जाकर जो कामना करोगे वो पूर्ति हो जाएगी। लेकिन हमारे घर में सब्जी नहीं है, कद्दू नहीं है, कद्दू चाहिए, तो वो भाव से कल्प वृक्ष के नीचे गए तो कल्प वृक्ष कद्दू तो दे देगा जिस भाव से। लेकिन कद्दू को आप कितने दिन खाओगे? हफ्ते भर चला लो, फिर तुम्हारा कह रहे हैं आपका जो लक्ष्य टारगेट क्षणिक नहीं होना चाहिए, नाशवान नहीं होना चाहिए, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का नहीं होना चाहिए, पूजित होने का, मान सम्मान का नहीं होना चाहिए। आपके उर के अंदर भक्ति करने का भाव होना चाहिए। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो चर्चे। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसिया सु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। इस प्रकार से निष्काम होकर, समर्पित होकर, शरणागत होकर नाम का सुमरण करना।
बिना किसी चाहना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी वासना के, बिना किसी आशा के, बिना किसी तृष्णा के, बिना किसी मनोरथ के, बिना किसी मनोकामना के, बिना किसी संकल्प के और बिना किसी विकल्प के, तब जाके परम पद मिलता है। तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वास तब ही प्राप्त होगा जब तीन लोकों के सुखों से उदासीन हो जाओगे, तटस्थ हो जाओगे कि नहीं चाहिए हमको। जब तक चाहिए तो यहां आना पड़ेगा। और कह रहे महाराज आगे की बात बता रहे, दे भांग बक भूर कीन, सब सुख छाड़ कर भयो है लीन। सुन एक पंथ उर अरथ चाय, फिट भगत बीच और हो समाये। अपनी देह को भांग कर बकभूर कर दे, यानी देह का कोई सुख नहीं चाह। सब सुख को छोड़कर भक्ति में लग गए। लेकिन सुन एक पंथ उर चाहे, इस पंथ पर आने के बाद भी उसके उर के अंदर, हृदय के अंदर एक चाहना रह गई। कह रहे महाराज एक भी चाहना रह जाती है तो उस चाहना की पूर्ति के लिए वापस आना पड़ता है। क्या चाहना रह गई? अर्थ चाहे कि इस प्रकार से मैं खूब भजन करूं तो मुझे बदले में धन मिल जाए। तो महाराज कहने फिट है, तो लानत है भजन करके, भक्ति करके पैसे लेने की इच्छा रखना, धन लेने की इच्छा रखना। मान प्रतिष्ठा के लिए भी महाराज ने कह दिया कि लानत है, धिक्कार है। और भक्ति करके भजन करके पैसे लेने की इच्छा भी रखना, भक्तों से, शिष्यों से, किसी से भी, उस भाव से तुम भक्ति कर रहे हो, पैसे लेने की इच्छा से, धन लेने की इच्छा से, फिट भगत बीच और हो समाये। आपने भक्ति के बीच में धन को घुसा दिया। अब आपका भक्ति करने का उद्देश्य क्या हो गया कि अधिक से अधिक मेरी शिष्य शाखा बने, अधिक से अधिक मेरे पास धन एकत्रित हो जाए, सब आकर दान दक्षिणा चढ़ा जाए। इस भाव से भक्ति करते महाराज कह रहे वो भाव भी आपका पूरा तो हो जाएगी, उसमें भी कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन भक्ति के बीच में धन घुस गया, तो धन घुस गया तो परमात्मा से दूरी बढ़ गई। भक्ति किस लिए कर रहे हैं? परमात्मा से दूरी कम करने के लिए। लेकिन आपका उद्देश्य, आपका भाव परमात्मा प्राप्ति होना चाहिए, नहीं कि धन प्राप्ति। धन प्राप्ति के उद्देश्य से ज्ञान कतरे, धन लेने की इच्छा से ज्ञान कतरे, तो उसमें परमात्मा कहाँ मिलेंगे? धन ही मिलेगा। इसलिए महाराज करे जो लेता है सो देता नहीं, जो देता है सो लेता नहीं। पहचान हो जाती। तो इस भाव से भजन नहीं होना चाहिए। भजन होना चाहिए तो परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से, यह आत्मा परमात्मा में मिल जाए। धीरक धीरक हो मन तोय, गुरुदेव छाड़ शिष्य बस होय। हे मन